सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे आज के वीडियो का विषय है श्राद्ध तर्पण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सत्य सनातन धर्म में श्राद्ध क्रम वेदों में वर्णित है। इसको पितृ यज्ञ के नाम से वेदों में बताया गया है। इसलिए हर सनातन धर्मी को, जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानता है, उसको श्राद्ध कर्म अवश्य करने चाहिए। मगर आज कलयुग में कुछ धर्म गुरु इसका विरोध करते हैं। वो हमें भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियां सुनाते हैं कि आप यहाँ पे किसी को खाना खिलाएंगे तो वो खाना आपके पितरों तक, आपके पूर्वजों तक किस प्रकार पहुंचेगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये जो बताने वाले मनुष्य हैं, इन्होंने ना कभी वेद पढ़े हैं, ना कभी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है। ये अपनी मन मर्जी का आचरण हम मनुष्यों को बताकर हमें सत्य सनातन धर्म से भटकाना चाहते हैं। आप एक सत्य को समझिए, जब भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने पिता के मृत्यु के विषय में पता चला, तब उन्होंने जंगल से ही अपने पिता का श्राद्ध तर्पण किया। वेदों में पितृ यज्ञ के नाम से श्राद्धों का वर्णन है। देखिए, श्राद्ध में हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को खाना अर्पण नहीं करते, ना ही खाना इस लोक से उस लोक में जाता है। वास्तव में क्या होता है, देखिए, जो हमारे दादा दादी या माता पिता जिनका भी आप श्राद्ध कर रहे हैं अपने पूर्वजों का, सर्वप्रथम तो ये सत्य समझिए कि हम आज जिस मुकाम पर हैं, हमें देने, इस संसार में देने वाले, इस संसार में भेजने वाले वही लोग हैं। उन्होंने ही हमें इस काबिल बनाया और हमें पढ़ा लिखा कर आज इस काबिल बनाया। जब वो मरणों अपना शरीर खो देते हैं मरणोपरांत, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके प्रति दान पुण्य आदि करें। जब हम उनके नाम से दान करते हैं तो उसका पुण्य फल उन तक पहुंचता है। देखिए, हर आत्मा को गति नहीं मिल पाती। कुछ आत्माएं तो मृत्यु के बाद नया जन्म ले लेती हैं, कुछ अन्य लोकों में सुख दुख भोगती हैं, मगर कुछ आत्माएं पितृलोक में जाके फंस जाती हैं। जब उनको धरती लोक से उनके परिवार के कुल के लोग सहायता करते हैं, अर्थात उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, तो उनकी सदगति होती है। इस सत्य को समझिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। आज है कलयुग में एक दिन के खाना खिलाने पर भी लोगों ने इतने तर्क शुरू कर दिए हैं कि श्राद्ध आते ही लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भिन्न प्रकार के मैसेज भेजना आरंभ कर देते हैं और ऐसी बातें लिखनी आरंभ कर देते हैं कि जैसे कि श्राद्ध ना हो गया, कोई बहुत बड़े बेवकूफ़ वाली चीज़ हम कर रहे हैं। हम एक दिन किसी को खाना अपने पितरों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से या अपने माता पिता के नाम से खाने खिलाने पर भी कतराने लग गए हैं। सोचिए हमारे क्या हाल है। मनुष्य तर्क देता है कि जीते जी हम माँ बाप की सेवा करो, मरने के बाद किसने माँ बाप कब देखने आएंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जीते जी तो सेवा करना हर पुत्र का, हर पुत्री का कर्तव्य है, मगर मरणोपरांत भी तो हमें उनका सहायता करनी है। देखिए, मरने के बाद क्या होता है, जीवात्मा अपना शरीर खो देती है और जो ये शरीर है, यही पाप पुण्य का करने का स्रोत है, अर्थात कर्म करने का जो जरिया है वो शरीर ही है। और जब वो आत्मा शरीर खो देती है और किसी कारण उसने धरती पर अच्छे कर्म नहीं किए हुए और वो अन्य लोकों में फंस जाती है, तो इस लोक से की गई सहायता, उसकी सहायता उस जीवात्मा को प्राप्त होती है। ये सत्य हम लोग नहीं जानते क्या? आज एक बात समझिए, आज हर सनातन धर्म में इस भावना से दान पुण्य करता है कि जो मैं ये दान पुण्य करूँगा, ये मुझे ही कल को मेरे ही भविष्य अच्छा बनाएगा, अर्थात इससे मुझे पुण्य मिलेगा और उस पुण्य से मुझे स्वर्ग सुख मिलेगा। तो इस सृष्टि का विधान यही है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, जब हम किसी को कुछ मदद करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उसके बदले में हमें पुण्य फल मिलता है। तो वास्तव में अन्य लोकों में खाना नहीं जाता, अन्य लोकों में यही पुण्य जाता है और इस पुण्य का हिसाब किताब रखने वाले स्वयं ईश्वर हैं। ये यज्ञ विष्णु जी के निमित्त किया जाता है। जब हम उनको, उनके चरणों में ध्यान रखकर अपने जो प्रिय मृत आत्मा है उनके प्रति ये दान पुण्य आदि करते हैं, तो उसका फल उस मृत आत्मा तक ईश्वर स्वयं पहुंचाते हैं। देखिए, ये हमारा कर्तव्य है। भगवान, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि पुत्र के द्वारा या जो पोता है उसके द्वारा दिया गया दान पुण्य पिता को लगता है, माता को लगता है। आज कलयुग में जो मनुष्य हमें इस कर्तव्य कर्म से मना करता है कि ये मत करो, आप ये समझ लीजिए कि वो सत्य सनातन धर्म का दुश्मन है। वो सच्चा सनातनी नहीं है। उसने वेदों को नहीं पढ़ा हुआ, उसने गीता को नहीं पढ़ा हुआ, और अगर पढ़ा भी है तो उसके अर्थ को गलत समझा है। तो आप अपने दिल से इन साल के 15 दिनों में जिस भी तिथि में आपके प्रियजन का तिथि आती है श्राद्ध की, आप दिल से की गहराइयों से सच्ची श्रद्धा से श्राद्ध आदि कीजिए, उनके नाम से दान आदि कीजिए और दिल खोल के कीजिए। विश्वास मानिए, आपका ये कर्म आपके प्रियजनों की मृतात्मा की बहुत सहायता करेगा। ईश्वर आप सबका भला करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।